are high in West Bengal's Murshidabad after protest against recently enacted Waqf law. They descended into violence. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has reached out to the minority community yet again, assuring them that Bengal will not follow a divide and rule policy. She's called on the citizens to uphold the spirit of live and let live and appeal to the public not to gather if provoked. Mamata Banerjee also gave her word that their properties will be protected. हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो, ये हमारा पॉलिसी है। कोई तो खूब बताते हैं और बंगाल को डिफेंड करते हैं, कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. दंगा फसाद कुछ नहीं, कोई एक दो घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। दरअसल ये भक्ति प्रदर्शन का, ये आपकी आस्था का, आपके प्रेम का राम के प्रति, सीता मैया के प्रति, आपके उद्गार का रामनवमी के प्रति, उसका विषय है, उसका दिन है ये। The BJP, meanwhile, has launched a scathing attack on a TMC chief and West Bengal chief minister after that violence broke out in Murshidabad. They are calling this unrest state-sponsored. BJP has also alleged that just as Mamata Banerjee supported the anti-CAA stirs, she is now backing the anti-Waqf law agitation, thereby emboldening vandals like the ones in action in Murshidabad. मैं दिल्ली में डॉक्टर संबित पात्रा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसी दिन डॉक्टर संबित पात्रा जी ने और हमने ऐसी आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस करप्शन की बात से आंख हटाने के लिए, यानी लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करेगा। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय सीएबी पास होके सीएए बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं की सुरक्षा, उस समय हिंदुओं की सुरक्षा 2021 के पहले मैं बता रहा था, स्टेक पे आ गई थी। मुर्शिदाबाद जिले में रेप होने वाले थे, उस समय बीएसएफ को उतरना पड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डरिंग एरिया में, तब जाके हिंदुओं की असमत बच पाई, हिंदू महिलाओं की असमत बच पाई। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए एकत्रित हो रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। जब सरकार ममता दीदी तुष्टीकरण की सीमा पार कर जाती है, रक्षक ही भक्षक बन जाए, आज ममता दीदी ही भक्षक बन गई हैं, इसीलिए खुली छूट दे रखा है। शासन का काम नहीं है कि किसी को वहां के हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होता रहे और मूक दर्शक बन देखती रहें। तो रक्षक ही ममता दीदी जो सरकार के रूप में, सरकार तो रक्षक होता, अब वही भक्षक बन जाए तो क्या करे। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो
अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। Meanwhile, the West Bengal chapter of Jamaat-e-Ulema-e-Hind has called for protest in Ramlila Maidan again tomorrow. The group's president took on the center for introducing a bill that they allege would spark national unrest. यानी 10 अप्रैल मौलाली जो रामलीला मैदान है, वक़्फ़ जो कानून बना है, इसके विरोध में हम लोग बहुत पुरअमन और शांतिपूर्ण वहाँ एक धरना देना चाहते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे। हम पहले ही बताते हैं, हमारा ताल्लुक जमीयत-उल-उलमा-हिंद से है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जो लोग अपने पुरखों को देखा है आज़ादी में लड़ने के लिए, आज अगर हम खामोश रहेंगे तो आइंदा कौम, मुल्क और जो सच्चे बाशिंदे हमसे पूछेंगे आप खामोश क्यों रहे। Meanwhile, in Jangipur, protesters clashed with police forces, pelting stones and setting police vehicles on fire. Chaos erupted after demonstrators blocked National Highway 12 and refused to clear the road even after repeated police appeals. When authorities tried to forcibly disperse the crowd, the situation escalated. In response, prohibitory orders had to be imposed and internet services were also suspended in this area. An uneasy calm prevails in Murshidabad district's Jangipur area after mindless violence was reported here during the anti-Waqf protests. We are presently at Murshidabad's Jangipur area, and this is the very place where violent clashes erupted between the anti-Waqf protesters and the police. And after several hours of trying to explain them to leave and vacate the road, while police was trying their best to ensure there is smooth transportation and vehicles plying on this road, the protesters did not budge and did not want to move. Thereafter, police resorted to a lathi charge, and as soon as they resorted to a lathi charge, all of the protesters who were present here became extremely violent, and they started brick batting and started pelting stones at the police. But beyond us, our signs of all those things that are still present here, which shows the kind of violence was reported here. You can see there are brick bats, there are stones that were pelted, and also the remains of the vehicle that was torched here. There are signs also on the board where we saw the vehicle which was torched here, and thereafter police tried their level best to ensure that there is peace that is restored in the area, and also the internet services has now been suspended till Friday. Time for us to take a very quick break. On the other side, we get you the gems emerging from Congress's CWC meeting.